साथियों, बहुत बार सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। खास तरीके से जब आप बना रहे हैं अपना मुख्य द्वार और मेन गेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन गेट हमेशा बाउंड्री में लगा करता है, बाहर अक्सर लोहे का होता है, लेकिन एक दूसरा जो दरवाज़ा है जिसको मुख्य द्वार कहते हैं वो आपके भवन में होता है, जिससे अपने भवन में अपनी बिल्डिंग के अंदर आप एंटर करते हैं। वास्तु में अगर वैल्यू देखी जाए तो दोनों की है, मेन गेट की भी है, मेन डोर की, लेकिन मेन डोर की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब मेन डोर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कितनी सारी वहाँ पर सीमाएं, कितनी सारी रुकावटें। लेकिन अगर कोई भी रुकावट आपके लिए आड़े आती है, परेशान करती है, तो आज मैं आपको वास्तु में मुख्य द्वार की रेमेडी बताकर जाऊंगा, और वो भी इतनी आसान कि आप आज ही कर लेंगे और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। जानने के लिए देखिए आखिर तक इस वीडियो को, आपके लिए गोल्डन बनने वाला है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, जिसमें आपको हर समस्या का समाधान मिलता है, और समाधान भी ऐसा कि देखने में बुरा ना लगे, आने वाले को पता ना चले आपने क्या कर दिया है, और आपकी जेब पर भारी ना पड़े, और साथ में आपको तोड़फोड़ भी ना करनी पड़े। मुख्य द्वार को लेकर के जो आपके घर का अंदर जाने का, जो बिल्डिंग में आने का रास्ता होता है, जो दरवाजा होता है, उसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। हमने बताया था लकड़ी का होना चाहिए, चौखट भी लकड़ी की होनी चाहिए, और ऐसा ना हो बाहर कुछ भी जो कि देखने में गंदा लगे, जो नेगेटिव लगे। लेकिन आज की डेट में हमने देखा है बहुत बार आपकी जो चौखट है वो बहुत बार ग्रेनाइट की बना लेते हैं, आप पत्थर की बना लेते हैं। नेगेटिव तो नहीं होती, पर फिर भी जितनी अच्छी चौखट जो है लकड़ी की मानी जाती है वो उतनी अच्छी नहीं हुआ करती। बहुत बार हम स्टील यूज़ कर लेते हैं सेफ्टी के लिए, बाहर से कोई आ ना जाए, एक लोहे का गेट, यानी लोहे का मतलब स्टील का गेट भी लगा देते हैं। हाँ, लोहे का भी लगाते हैं बहुत बार। तो बाहर लोहे का दरवाज़ा लगा दिया, लोहे के दरवाजे के बाद सेफ्टी के लिए, उसके बाद आपने अंदर का दरवाज़ा लगाया लकड़ी का दरवाज़ा अंदर खुल रहा है, जाली का या दूसरा दरवाज़ा बाहर खुलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 पल्ले का हो तो बहुत अच्छी बात है मुख्य द्वार, अगर नहीं है 2 पल्ले का तब भी कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। दरवाजे को खुलने के लिए दीवार चाहिए होती है, दरवाज़ा राइट खुले या लेफ्ट खुले, इसका कोई नियम वास्तु में नहीं बताया गया, बिल्कुल नहीं बताया गया। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉक घूमे, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है आपने। दरवाजे का एक रूल होता है, वो हमने आपको बता दिया। अब चौखट आपकी गलत बन गई, जो नहीं होनी चाहिए थे वैसी बन गई, या जो हम चाहते थे वैसी बना नहीं पाए किसी भी कारण से। कहीं कहीं दीमक बहुत ज़्यादा होती है, तो आमतौर पे लकड़ी की चौखट को लोग अवॉइड करते हैं। कहीं पर मजबूती की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहाँ एसएस की लगा लेते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि बाहर से बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आता है, बौछार आती है। आमतौर पर जैसे फ्लैट देखें आपने, अपार्टमेंट देखे हैं, उनकी जो लॉबी होती है, उनकी जो बाहर की जगह होती है, वहाँ पर भी बहुत बार आमतौर पर बिल्डर फ्लोर में भी ये सब चीज़ें प्लास्टिक के लगा देते हैं। पीवीसी की होती है, यूपीवीसी की होती है, एल्युमिनियम की होती है, जिसके ऊपर कोटिंग की होती है। अब ये सब चीज़ें अगर वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं होती तो अब आप क्या करेंगे? परेशान नहीं होना, मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। ये देखिए, आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, बंधनवार लटकाएं अपने घर के मुख्य द्वार पर। अगर मुख्य द्वार में हो कोई भी वास्तु दोष, अगर गलत दिशा में बना है, तब भी ये रेमेडी काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। दोष या वे बनी हुई हो पत्थर की या लोहे की, ये वो टॉपिक जो मैंने आपको आते ही सबसे पहले बताया था। अब होता क्या है कि सबसे आसान तरीका, दोनों तरफ बना लो स्वास्तिक के चिन्ह, और उसके ऊपर अगर वहाँ पर अगर साइड में अगर आपने लोहा लगाया हुआ तो लोहे पर पेंट करो वाइट और ऑफ वाइट कर सकते हैं, क्रीम कर सकते हैं, लकड़ी जैसे रंग जिसको हम टीक कलर कहते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी अगर ये चौखट आपने लोहे की लगा रखी है, इसके ऊपर अगर ये लोहे की चौखट है चारों तरफ की, इसकी किसी मजबूरी में आपने लगा रखी है मान लिया, तो इसके ऊपर जो है वाइट, ऑफ वाइट या टीक कलर जो लकड़ी का कलर होता है उसका पेंट कर लेने से काफ़ी हद तक उसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत आसान तरीका होता है, इस दरवाजे के दोनों तरफ राइट भी और लेफ्ट भी अगर आप जो है स्वास्तिक के चिन्ह बना देते हैं तो भी मुख्य द्वार के बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा बंधनवार एक ऐसा साधन है जो कि यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, बहुत सारी संस्कृतियों में यूज होता है। कभी भी मुख्य द्वार को एडोर करने के लिए, उसके सम्मान करने के लिए, उसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, नेगेटिविटी बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए, जगह को आपके लिए लकी बनाने के लिए आमतौर पर बंधनवार का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी परंपरा में धीरे धीरे भारत में इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अच्छा हो
कि हम फिर से अपनी संस्कृति की तरफ जाएं और इस बंधनवार का इस्तेमाल फिर से शुरू करें। बहुत सारे ऐसी भी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर कि सुबह सुबह रंगोली बनाई जाती है, वो भी हमारी कल्चर, वो भी हमारी संस्कृति है। पर हर बार हर जगह पर हर किसी के लिए, क्योंकि आजकल जिंदगी बड़ी तेज चलती है, खास तरीके से महानगर में, वहां पर कौन रंगोली बनाए, इतना समय किसी के पास नहीं होता। अब उसके लिए क्या करेंगे, एक तो तरीका मैंने ये बता दिया। इसके अलावा अपने मुख्य द्वार के ऊपर आप ओम भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो मुख्य द्वार पर ओम लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत लगाना। ये मत सोचना कि इस पर अगर आपने 20 स्वास्तिक लगा दी तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, नहीं। इसके अलावा बंधनवार साइड में हाफ से ज्यादा लेकर आओ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको, बंधनवार साइड में हाफ से ज्यादा लेकर आओ, कॉटन, मौली एटसेट्रा से बनाओ और फिर हो जाओ मस्त। ठीक है, नो वास्तु इम्पैक्ट। ये तो मेरा बड़ा पेट सेंटेंस है कि आप वास्तु दोष को दूर करो और भूल जाओ उसके बाद में कि आपका कुछ भी करने वाला। इसमें मैंने क्या बताया है कि जो बंधनवार आपने लगानी है ऊपर, वो जो बंधनवार लगाएंगे, ये आपने बंधनवार लगाई, इसके ऊपर आपने कलरफुल होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, इस बंधनवार को अगर आपके मुख्य द्वार में कोई भी दोष है या नहीं है, या किसी ने कह दिया दोष है और आपको पता ही नहीं कि दोष है भी या नहीं है। देखिए, वास्तु का एक बड़ी प्यारी चीज़ है वास्तु में, जो रेमेडीज होती है ना, अगर आपने बिना वास्तु दोष के भी रेमेडी कर दी तो कोई नुकसान नहीं हुआ करता, फायदा ही होता है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अगर मुख्य द्वार में साइड में आपने लोहा यूज किया हुआ, मान ले यहां पर आपने लोहा यूज किया हुआ है, इधर लोहा यूज किया हुआ है, या फिर यहां पर आपने पत्थर लगाया, यहां पत्थर लगाया हुआ है, तो इसका आसान तरीका होता है कि जो बंधनवार आप बना रहे हैं उस बंधन को आधे से कुछ ज्यादा, देखिए दरवाजे का ये हाफ मान लेता हूं, आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा मान लेता हूं, इस आधे हिस्से से थोड़ा सा और आगे तक इसको लेकर आओ। जब बंधनवार लटकाएंगे आप, ज्यादा अच्छा हो कि बंधनवार को अपने आप बनाइए। देखिए यहां पर जो है बंधनवार आपने इस तरह से लटकाई, आधे से ज्यादा तक ले आए, आधे से हाफ से ज्यादा ले लिए, तो ये क्या करता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है। बंधनवार अपने आप बनाओ, मौली से बनाओ, धागा होता लाल, उससे बनाइए आप। ठीक है, और कॉटन से बनाएं, ऊन से बन सकती है, किसी भी चीज से बन सकती है। सिंथेटिक को थोड़ा सा बचना चाहिए, ज्यादा अच्छा सिंथेटिक नहीं रहता कभी भी बंधनवार बनाने के लिए। अपने आप बनाइए, आम के पत्ते होते हैं, अशोक के पत्ते हैं, उनसे बन सकते हैं आराम से। आप जो है फूल यूज कर सकते हैं आराम से, गेंदे के फूल बहुत अच्छे रहते हैं इसमें यूज करने के लिए। इवन आपको जो है जो फूल है ये ऊन से या धागे से या कपड़े से आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ये हमारी परंपराओं में ग्रामीण अंचल में आपको देखने को बहुत मिल जाएंगे, वहां पर भी सजाया जाता है, बहुत सुंदर होते हैं घर उनके। अब इसके बाद ही ध्यान देना आपने कि ऐसी बंधनवार द्वार का रूप ले लेती, जो मैंने बताया वो अपने आप के अंदर एक द्वार बन जाता है। ठीक, यानी आपका मुख्य द्वार की जो चौखट है वो नेगेटिव, दरवाजा नेगेटिव, आपकी दिशा नेगेटिव, आपके सामने का नेगेटिव, ये नेगेटिव, वो नेगेटिव, सब नेगेटिव, लेकिन आपने उसके ऊपर बंधनवार से आपने एक शुभांकर आपने बना दिया, एक ऐसी आपने जो है चीज आकृति बनाई जो कि गेट को, दरवाजे को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी का एक रूप बन जाती है। तब क्या होता है, इसमें अगर पीला, हरा, सफेद रंग का कुछ कपड़े, जैसे कपड़े वूल फूल होते हैं, फुंदने जैसी कोई लटकन होती है, फुंदने इसके जैसे ऐसे लटका देते हैं, वो लेडीज को पता होता, बना लेती हैं आराम से अपने घर में। इसको अगर मिक्स कर दे तो सकारात्मक और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अपने घर में बनाना बहुत आसान है, जरूरी नहीं कि आप मार्केट से लेकर आएंगे तब ज्यादा कल्याण होगा, बल्कि आप जो अपने हाथ से बनाएंगे ना वो ज्यादा अच्छी बनेगी, शुद्धि इसके अंदर रहेगी, इसमें कोई गंदी चीज नहीं होगी। कॉटन उसमें यूज होगा, उसमें वूल यूज होगी, पत्ते यूज होंगे, फूल यूज होंगे, अच्छी अच्छी चीजें उसमें होंगी। और धाने भी इसके अंदर, बहुत बार धान भी बांधते हैं इसके अंदर, धानों को बांध करके भी उसकी देखिए यहाँ पर जो है ये धान गेहूं की जो होती हैं, जो इसकी बालियां होती हैं, वो भी भारत के कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज करता है। ये भी लगाई जाती है हमेशा समृद्धि के लिए, धन धान्य की सुख समृद्धि के लिए। अब लेकिन इसमें ध्यान कर लेना, ये लास्ट सेंटेंस जो है ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। मुरझाए फूल आपने लगा दिया, 2-4 दिन 10 दिन चल जाएंगे, उसके बाद वो सूख जाते हैं, उनका कलर बदल जाता है। मुरझाए फूल, पत्ते कई दिन तक सूख कर बदरंग हो जाते हैं, बिल्कुल काले काले से पड़ जाते हैं, तो बदल देना चाहिए। लटकन में काला, नीले या अत्यधिक लाल रंग का इस्तेमाल करने से बचें। ब्लैक कलर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक अच्छा नहीं होता बंधनवार में कभी भी। ब्लू भी अच्छा नहीं होता, डार्क ब्लू यूज़ करते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत हो सकता है। रेड कलर इस्तेमाल तो करें, लेकिन वो भी एक्सेस में ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है। अगर आपका मुख्य द्वार आपने साउथ में बना रखा है तो उसके ऊपर आपका लाल रंग, रेड कलर बड़ा आसानी से चलेगा, खूब यूज़ करें, कोई समस्या नहीं है। अगर नॉर्थ में बना रखा है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते यूज़ करें जो ग्रीन कलर के होते हैं, व्हाइट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आप। इसके अलावा
अगर आपका पूरब का बना हुआ है तो वहाँ पर भी जो हरे पत्ते होते हैं वो सबसे बढ़िया रहते हैं। पश्चिम में आप जो है वाइट फूलों का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, वाइट कलर ले सकते हैं थोड़ा बहुत उसके अंदर अपनी बंधन वायर में। मेटल ले सकते हैं, जैसे कोई ऐसी चीज़ें होती है सजाने की, लटकाने की होती हैं, बहुत सारी गोल्डन होती है, सिल्वर होती हैं, वो सब चीज़ें आजकल मिल जाती हैं मार्केट में लटकाने के लिए, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए छोटा सा आसान तरीका, घर भी आपका सुंदर हुआ। कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी और मीठा चौगना हो। ये छोटी सी रेमेडी सभी कर लेना, क्या जाता है, करके देखना। जिस दिन करें उसके 2-4 दिन के 10 दिन के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही है कमेंट्स में जरूर लिखना, ताकि जब आप लिखेंगे और आपको इसका बेनिफिट मिला तो उसके बाद में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग, 30, 40, 50 लाख लोग रोज मेरे वीडियो को देखते हैं। तो उन सबको ये पता चलेगा कि हाँ ये जो चीजें हैं हमारी जो परंपरागत चलती आई हैं हमारा कितना बड़ा कल्याण करती हैं। साथियों अच्छी अच्छी बातें बताना, आपके कल्याण की कामना करना मेरा काम, और आपका काम क्या समझ लिया आपने करना है इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया था अब तक, अभी कर लेना। और हाँ लाइक करना मत भूलना, सोशल मीडिया पर इसको कर देना वायरल, बहुत अच्छा वीडियो है मानव कल्याण के लिए। साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर इसी जगह पर, देखना मत भूलना। अगला वीडियो बहुत जबरदस्त आने वाला है। तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।